Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. पूर्णिमा के इस पावन बेला में परमात्मा से हम सारे संसार के लिए सदा सुख मांगते हैं। हे परमात्मा, ये पूरी मानव जाति पर जो ये महामारी का कष्ट आया है, आपसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मानव के जिन कर्मों के कारण ये ऐसी महामारी आती है संसार में, हे परमात्मा, आप मानव को ऐसी बुद्धि दें जिससे वो आगे ऐसे कर्म ना करें। जहां हम सारे संसार के सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ ही जिन साधकों ने अपने नाम अथवा फोटो भेजे हैं, उनके लिए आज हम इस सत्संग में विशेष प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, ये सदा निरोग रहे,
जो भी इनकी शुभ मनोकामना है वो पूरी करें तथा अपने जीवन में ये सदा ही तेरे बताए नेक मार्ग पर चलें। ऐसी कृपा तू इन सब पर सदा बनाए रखना। आज हम सब सामूहिक रूप से इनके लिए आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। सब संसार सुखी रहे, सुख में रहे सब जीव। परमानंद सबको मिले, निरोग रहे शरीर। भूखा ना कोई रहे, प्रार्थना करो हे नाथ। दीन दुखी ना हो कोई,
बचाए जान। मानव तन में तू ही रमता, आनंद शांति तू इनमें भरता। चींटी को दिल भर देता, हाथी तो मन भर खा लेता। सबको तू देता दिलाता, अंत सभी तेरा हो जाता। कुछ न किसी का सब कुछ तेरा, यह जग सपना रैन बसेरा। नमस्कार तुझ जग के स्वामी, चरण लगा लो अंतर्यामी। मैं मेरी सब ही मिट जाए, तेरी आत्मा तुझ में समाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, अब सागर से मिले किनारा। अंत काल तेरा नाम ध्याते, मुक्त हो तेरे धाम को जाते। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, राम नाम के जाप से हो जाए कल्याण। जग बंधन से मुक्त हो पाओ तेरा धाम। काम क्रोध मुझ घेर न पाए, अंत राम नाम न लाए। सुफल राम नाम सुख पाके, मुक्त हो जाओ तुझ में समा के। राम नाम लो अंत पुकार, शांति आनंद गाए जो सार। मेरा जीव तुझ में ही समावे, तुझ में मिले तेरा हो जावे। पाप कष्ट से मुझे बचाना, अब सागर से पार लगाना। जन्म मरण छुटकारा पाऊं, अंत धाम तेरे में समाऊं। मोह ममता इच्छा मिट जाए, अंत राम नाम रह जाए। राम नाम जो है सुखदाई, तेरे नाम के गुरु कमाई। कर यही प्रार्थना बारंबार, ओ मेरा तुझे नमस्कार। सकल जगत के आधार, नमस्कार तुझे नमस्कार। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, छूटे सब बंधन मेरे, हो जाऊं तुझ मेरी। काम क्रोध मद लोभ तज, बनो न जन का दी। महिमा है महेश है, शिव शंकर जगदीश। झुकार हूँ तेरी ओर मैं, सर्व जगत के सदा कृपा पाऊँ तेरी। राम राम कहूँ राम, तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। परिपूर्ण भगवान तेरी जय होवे, परिपूर्ण भगवान तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। सुख शांति के धाम तेरी जय होवे, सुख शांति के धाम तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय
जगत के बनाने वाले, मैं बारंबार सिर को झुकाकर तेरी वंदना करता हूँ। हे देव परमात्मा, तुम मंगल और शुभ कल्याण करने वाले हो। मैं दोनों हाथों को जोड़कर तेरे मंदिर में घुटनों को झुकाकर तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं श्रद्धा विनय एवं प्यार से जगत के नाथ तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे पापों एवं कष्टों को हरने वाले, शुभ करने वाले, मैं तेरे चरणों का ध्यान करके हे सर्वशक्तिमान तेरे धाम में समाना चाहता हूँ। हे राम, ऐसी भक्ति रूपी भावना तू मेरे मन में भर दे, तेरे गुणों को गाता रहूं। हे ज्योतिर्मय, जगत के ईश, जगत के पालनहार जगदीश, तेरा तेज अपार है। हे परम पुरुष पावन प्रभु, तुझे कोई जान नहीं पाया और न कोई जान पाएगा। ऋषि मुनि साधु महात्मा तेरे गुणगान करते चले गए, लेकिन तुझे कोई जान नहीं पाया। तू सदा रहने वाला, सत्य ज्ञान को देने वाला है। हे आनंद एवं असीम शक्ति प्रदान करने वाले प्रभु, तुझे कोई जान नहीं पाता। हे अनंत असीम परम धामों के धाम, महाराजाओं के महाराज, आकाश पाताल, सूरज चांद एवं तारों को सजाने और बनाने वाले परमात्मा, मैं हंसता नाचता एवं गाता हुआ तुम्हारे नाम में लीन होकर प्रणाम करता हूँ। हे मानव सुन, जो संसार का मालिक है, तू उससे सच्चे एवं पवित्र मन से पुकार। तू पूर्ण विश्वास एवं भरोसे से जान ले कि वह तुम्हारे अंतःकरण की आवाज को सुन रहा है, तुम्हारी पुकार एवं प्रार्थना को सुन रहा है। तुम उसके चरणों में पड़कर धन्यवाद करो। हे दयामय, दया के सागर, कृपा करने वाले, सर्वशक्तिमान, देवों के देव, तुम्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो। भक्त साधक और संसारी को इस प्रकार अपने देवाधिदेव को नमस्कार करके पुकारना चाहिए। मन मंदिर में बैठ कर नाम रूप मूर्ति को धार, तम ज्योति जगा कर फिर राम राम तू पुकार। इसलिए हे साधक, ईश्वर तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है और तू बाहर भटकता रहता है। दिया और दिया सलाई तेरे हाथ में है और तू न जाने क्यों अंधेरी रातों में गिरता भटकता हुआ किसे ढूंढ रहा है। तू अपने मन के मंदिर में बैठ, डर नहीं, वे प्रभु तेरे जन्मों का साथी है। वे तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी ज्योति जला रहा है। उस ज्योति रूपी आत्मा को तू जान,
डर मत, तू अपनी हस्ती एवं शक्ति को पहचान ले। हाँ, जब तक तू अपने आप को नहीं जानता, तू शरीर धारण करता जाएगा और शरीर सड़ता भी जाएगा। तेरा रैन बसेरा है शरीर, बार बार तुम्हें किसी न किसी रूप में जन्म तो लेना ही होगा। और ये संसारी लोग तुम्हें अपने एवं बेगानों की जंजीरों में, माया जाल में जकड़ते जाएंगे। ईश्वर ने 5 तत्वों से मकान रूपी शरीर तुम्हारे लिए बनाया है। फिर वही माता पिता, बहन भाई, अपना बेगाना, धन एवं माया, मजहब और धर्म, कई प्रकार के दुनियावी बंधनों में जकड़े जाओगे। इस दुनिया की चकाचौंध में तुम याद ही नहीं कर पाओगे कि आखिर तुम्हारा अपना व्यक्तित्व क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम कभी भी अपनी आत्मा एवं उसके रहस्य को नहीं जान पाओगे। शरीर के सुख एवं दुखों को भोगते हुए आवागमन के चक्र में फंसे रहोगे। ये शरीर एक किराए का मकान है, ये भी साथ ना दे सकेगा। फिर तुम न कुछ साथ लाए थे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। ये सोचो, शरीर में रहते हुए तुम निराकार आत्मा थे। निराकार के बिना साकार कुछ नहीं और साकार के बिना निराकार कुछ नहीं। संसारी सिर्फ शरीर को मानते हैं, आत्मा को नहीं। साधक के लिए निराकार ही सब कुछ है। वह ध्यान में निराकार को ही देख लेता है। इसी में उसको सुकून एवं आनंद मिलता है। आत्मा की ज्योति अपने अंदर जग रही है। जब आप राम की धुन लगाओगे तो अनुभव करोगे कि मैं मानव नहीं हूँ, मैं किसी और धरती का रहने वाला हूँ। ये अनुभव होगा तुम्हें। फिर तुम्हारी पुकार अंतःकरण से उठती हुई किसी अनजान दिशा को छूने लगेगी और तुम अपने आप को अनजान पाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हारी धुन तुम्हारी प्रार्थना बनकर उस परम धाम की ज्योति में समा जाएगी। यही सच्चे राम की पुकार और यही आत्मा का जागना, यही ज्योति का प्रकाश जो तुम्हारे अंदर बन जाएगा। तब तुम्हारी आंखों में आंसू भी बहने लगेंगे और तुम्हें शांति भी मिल जाएगी। तुम्हारी आंखों में मस्ती, चेहरे पर तेज और अंतःकरण में आनंद का मौन होगा। नजरें आकाश की ओर लगी हुई अलौकिक आनंद अनुभव कर रही होंगी और ईश्वर तुम्हारे अंतःकरण के अंधकार को सदैव के लिए मिटा देगा। तब तुम मुक्त आत्मा कहलाओगे और संसार तुम्हें महापुरुष या महात्मा कहकर पुकारेगा। तुम आत्मा उस असीम परमात्मा में समा चुके होगे। जय श्री राम। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। जो भी राह में मिल जाए, जो भी राह
चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। मन से सबका भलाई करना, बुराइयों से सदा है डरना। मन से सबका भलाई करना, बुराइयों से सदा है डरना। सिमरन ध्यान में रमते रमते, सिमरन ध्यान में रमते रमते, निष्काम सेवा तू करता चल। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। जो भी राह में मिल जाए, जो भी राह में मिल जाए, उससे प्रेम तू करता चल। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। संत हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? जो साधक हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो उसकी भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें संत कह रहे हैं, हे मानव, यदि तूने उसे पाना है तो तू एक काम करना। चलता चल तू चलता चल, दुनिया के दुख हरता चल। तुम्हारी जीवन यात्रा तो चलती ही रहेगी, जन्म से मृत्यु तक का ये जो समय है तुम्हारे पास, न चाहने पर भी चलते तो जाएंगे ही। लेकिन चलना कैसे है तुमने? अपने जीवन में जानो, एक नदिया पर्वत से निकलकर सागर को मिलने के लिए जाती है। इतना सफर है ना उसका, जहां पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, वहां से नदियां की जो यात्रा है वो आरंभ होती है। और समाप्ति कहाँ है? जब वो सागर में जाकर मिलती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। लेकिन हम नदिया की तरह क्यों नहीं बह सकते? जितना सफर नदियां तय करती है,
कितने जीवों का भला करती चली जाती है, जहां जहां से बहती है वहां अनगिनत जीवों की प्यास बुझाती चली जाती है। कितना ही वनस्पतियों को पोषण देती चली जाती है। जिसको जैसी जरूरत होती है वो वैसे उस पानी का उपयोग कर लेता है। नदियां ने तो बहते ही जाना है, लेकिन अगर उसके बहने से किसी का भला होता है तो उसका क्या जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। चलता चल तू चलता चल, लेकिन कैसे चलना है, जो भी राह में मिल जाए। कितने जीव मिलते हैं हमें रोज हमारे जीवन में, तू उन्हें प्रेम बांटता चल। ये संत हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं जो चीजें बांटने से जरा ध्यान देंगे। तुम्हारी जेब में ये जो संसारी करेंसी होती है, जो धन दौलत संसारी है, तुम्हारी जेब में मानो 10-10 रुपए के 10 नोट हैं, तो तुम उसमें से एक 10 का नोट किसी जरूरतमंद को दे देते हो, तो तुम्हारी जेब में अब वो एक नोट कम हो गया। अब 10 की जगह 9 रह गए। ये तो संसारी दौलत है। तो तुम शायद कभी ऐसा मान भी सकते हो देने के समय कि जो मैंने किसी को दिया तो मेरा ये कम हो गया। ये अलग बात है कि तुम्हारे ये भी भाव हो सकते हैं कि जो मैंने एक किसी दीन दुखी को दिया, किसी जरूरतमंद को दिया, तो परमात्मा तो इससे कई गुना देता है। लेकिन आज विषय है कि संसारी जो संपदा है वो शायद कुछ कम हो जाती है कुछ समय के लिए देने के बाद, लेकिन जो संत हमें यहाँ बांटने को कह रहे हैं वो तुम जितना बांटते चले जाओगे उतना ही बढ़ती चली जाएगी। वो कभी बांटने से कम नहीं होती। वही समझा रहे हैं, जो भी राह में मिल जाए उससे प्रेम तू करता चल। जितने लोग हमें मिलते हैं, प्रेम बांटने में तो हमारा कुछ नहीं जाता। 2 शब्द यदि उससे प्रेम के बोल दोगे तो वो अपनी झोली भरकर ले जाएगा। तुम्हारा कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तुम्हें जो ऊपर से दे रहा है वो तो देता ही चला जाता है। सब धरती तेरी अपनी, तू ऐसा क्यों नहीं मान लेता कि ये सारी ही धरती तेरी अपनी है। यहाँ पर जो भी है वो तेरा अपना है।
कोई पराया नहीं है। जब कोई दूसरा लगेगा ही नहीं, तो तुम किससे नफरत, किससे वैर करोगे? तेरा जीवन फूलों के जैसा होना चाहिए। क्यों फूलों के साथ एक साधक की तुलना की जाती है? क्योंकि फूल जहां भी खिल रहा है, जहां भी रखा जाता है, वो अपनी चारों ओर अपनी खुशबू ही खुशबू बांटता चला जाता है। परमात्मा ने उस फूल में इतनी सुंदरता भरी है कि जो भी देखता है, देखने वाले के अंदर उसकी सुंदरता एक अनोखी सी खुशी और सुकून भर देती है। एक फूल को यदि सैकड़ों, हजारों लोग एक समय पर भी देखते हैं, तो वो सबको ही अपनी सुंदरता से प्रसन्नता देता है और अपनी खुशबू सबको देता चला जाता है। क्या देखने से, फूल की खुशबू सूंघने से उसमें कुछ कमी आती है? तो हम भी उस फूल की तरह क्यों नहीं बन जाते? हमारे चेहरे पर ऐसी शांति क्यों नहीं आती कि देखने वाला केवल देख मात्र से ही आपके पास से शांति पाकर जाए? आपकी वाणी में इतनी मिठास क्यों नहीं आती कि केवल आपके शब्दों को सुनने से ही दूसरे का मन सुख से भर जाए? आपकी प्रार्थना उन सब के लिए, सारे संसार के लिए सुख क्यों नहीं मांग पाती? सच कर जानो, ये सब कार्य करने से, अपने चेहरे पर मुस्कान रखने से, मीठी वाणी बोलने से और परमात्मा से सबके लिए सुख मांगने से ही जहां दूसरों का भला होगा, वहां हमारा भला तो स्वतः ही हो जाएगा। इतना सरल है उस परमात्मा का मार्ग, उस परमात्मा को रिझाना, उस परमात्मा को पाना। तो आइए कुछ समय के लिए उस परमात्मा की मौन प्रार्थना में लीन हो जाएं।
पातक हारी, राम नाम मुद मंगलकारी। विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम मुद मंगलकारी। विघ्न हरे सब पातक सुखी रहे सब लोग भाई, 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 सुखी रहे। खुश रहे सब लोग भाई, खुश रहे
बन संसार भाई सुखी रहे। सुंदर बन संसार भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। बहुत हो प्यार बहुत हो, प्रेम बहुत हो प्यार बहुत हो, आदर और सत्कार बहुत हो, आदर और सत्कार बहुत हो, प्रेम बहुत हो प्यार बहुत हो, आदर और सत्कार बहुत हो। सबका हो घर बार भाई सुखी रहे। सबका हो घर बार भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। अमन शांति की प्रार्थना करते, अमन शांति की प्रार्थना करते, मानव मन की पीड़ा हरते, मानव मन की पीड़ा हरते। अमन शांति की प्रार्थना करते, मानव मन की पीड़ा हरते। बने रहे निष्काम भाई सुखी रहे। बने रहे निष्काम भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। खुश रहे सब लोग भाई खुश रहे। खुश रहे सब लोग भाई खुश रहे। सुखी रहे सब लोग भाई सुखी रहे। सुखी रहे सब लोग